हेलो स्टूडेंट। आज हम लेकर आए हैं सोशल साइंस से सामाजिक विज्ञान के 2020 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दूसरी पाली में पूछा हुआ सवाल है। अगर आप लोग 10th क्लास का स्टूडेंट हैं और 2026 में एग्जाम देने वाला है तो इस वीडियो को जरूर देखेगा। आप लोग के लिए लेकर आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हम बिना किसी देरी के साथ देखेंगे। एक से क्या कहता है, एक में कह रहा है हीराकुंड बांध है। कहाँ हीराकुंड बांध? ए में कर्नाटक, बी में तमिलनाडु, सी बिहार और डी उड़ीसा। तो कहाँ हीराकुंड बांध स्थित है? तो वो हो जाएगा उड़ीसा में है, इसलिए डी राइट आंसर हो जाएगा एक के। दूसरा देखेंगे, कह रहा सुंदरबन है, कर्नाटक में है, पश्चिम बंगाल में है, सी केरल में है और डी महाराष्ट्र में। तो कहाँ है सुंदरबन? आप लोग बताएगा तो वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल बिहार में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। तीन देखेंगे, कह रहा एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? ए में टीन, बी में बॉक्साइड, सी में मैग्नीज और डी में लौह अयस्क। तो क्या आंसर होगा तीन के? तो वह जो आंसर होगा वो होगा बॉक्साइड। एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइड का योगदान होता है, इसलिए बी राइट आंसर हो जाएगा तीन के। चार देखेंगे, कह रहा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क हुआ था, बी में पेरिस, सी में मॉस्को और डी में इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ आंसर हो जाएगा चार के? तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी राइट आंसर हो जाएगा चार के। पांच देखेंगे, करा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ए में जनेवा में, बी में पेरिस, सी में न्यूयॉर्क और डी में वाशिंगटन सिटी। तो क्या आंसर हो जाएगा? यह जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग के लिए लेकर आए हैं। बताएगा क्या आंसर होगा? तो जो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा में है, ये राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद कीजिएगा, सभी एग्जामों के लिए अवेलेबल है। हालांकि टेंथ क्लास के में ज्यादा इसको पूछा जाएगा। देखिएगा, हम लोग देखेंगे छह में, करा विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1961 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में, सी 1995 ईस्वी में और डी 1997 ईस्वी में। तो कब हुई थी विश्व व्यापार संगठन के स्थापना? तो बोलेगा 1995 ईस्वी में हुई थी, सी राइट आंसर हो जाएगा। साथ देखेंगे, जरा भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1991, बी 1993, सी 1995 और डी 1997। तो कब भारत में अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था? आप लोग बताएगा साथ का। तो बहुत सर आंसर होगा 1993 में, बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखेंगे, करा बिहार समापन है किस चीज से है? खनिजों से, बी उद्योगों से, सी कृषि में और डी पशुपालन में। क्या आंसर होगा आठ के? तो बजेगा कृषि में एक संपन्न राज्य होता आता है बिहार, नहीं तो सभी राज्य सभी से पिछड़ा है बिहार। देखेंगे नौ में, करा वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1915, 1815 सॉरी, बी में 1818, सी 1920 और डी 1848। तो क्या आंसर होगा नौ के? तो आंसर होगा 1815 ईस्वी, बी ए राइट आंसर हो जाएगा नौ के। 10 देखेंगे, करा फैक्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? 1863, बी 1864, सी 1871 और डी 1872। तो कब हुई थी फैक्ट की संधि? आप लोग बताएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो हो जाएगा 1871 ईस्वी में हुआ था फैक्ट की संधि। 11 देखेंगे, करा कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? जर्मनी में, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस और डी पोलैंड। तो कार्ल मार्क्स जो जन्म स्थान है वह कहाँ है? तो वो हो जाएगा जर्मनी, ये राइट आंसर हो जाएगा 11 के। 12 देखेंगे, करा दस कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ये में देखिएगा 1848 में, बी 1864 में, सी 1867 में और डी 1883 ईस्वी में। तो कब हुआ था 10 कैपिटल की प्रकाशन? तो वो हो जाएगा 1867 ईस्वी, सी राइट आंसर हो जाएगा 12 के। 13 देखेंगे, करा बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है? ए में 4 वर्ष, बी में 5 वर्ष, सी 6 वर्ष और डी 7 वर्ष। तो कितना वर्ष की व्यवस्था में रहते हैं? पंचायती राज की व्यवस्था कार्यकाल कितने दिनों के होते हैं? 13 के। तो वह आंसर होगा 5 वर्ष, सभी के 5 वर्ष यहाँ। तब 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है, आप लोग को पता होगा। देखेंगे 14 में, करा जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? 1992 में, बी 1995 में, सी 1999 और डी 2003 ईस्वी में।
तो कब होगा आप लोग बताएगा 14 के। तो वह जो आंसर होगा वो होगा 1999 ईस्वी में हुआ था। सी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे 15 में करा किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। ए में मोरारजी देसाई, बी में कर्पूरी ठाकुर, सी में जगजीवन राम और डी चंद्रशेखर। तो किसके सरकार में हुई थी आप लोग बताएगा। तो बहुत सारा होगा मोरारजी देसाई, ये राइट आंसर हो जाएगा। 16 देखेंगे करा 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। 2010, बी 2014, सी 2015 और डी 2019। तो किस वर्ष हुई थी 17वीं लोकसभा का चुनाव। 16 के बताएगा तो वह आंसर होगा डी 2019 में हुआ था। और हम लोग 18वें लोकसभा चुनाव की कर दिए हैं 2024 में। देखेंगे हम लोग 17 में करा निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। रबी फसल कौन होता है जो धान कटने के बाद उसका बुआई होता है। ए में ज्वार, बी में धान, सी में गेहूं और डी में जूट। तो क्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा गेहूं जो है रबी फसल के अंतर्गत आता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। यह धान कटने के बाद ही होता है। देखेंगे 18 में करा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। 1905 ईस्वी में, बी 1906 ईस्वी में, सी 1907 ईस्वी और डी 1908 ईस्वी। तक कब हुई थी आप लोग बताएगा 18 के। तो वह जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1907 ईस्वी में हुई थी। टाटा ने किए थे आयरन स्टील कंपनी की स्थापना। देखेंगे हम लोग करा 19 में करा बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। पटना है, बी में भागलपुर, सी में हाजीपुर और डी में दरभंगा। तो जो सबसे बड़ा नगर है वह पटना नगर है। ये राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे 20 में करा कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। ए में वैशाली, बी में बेगूसराय, सी में भागलपुर और डी में दरभंगा। बताएगा 20 के क्या आंसर होगा। तो वह जो आंसर होगा वो होगा दरभंगा। डी राइट आंसर हो जाएगा 20 के। कैसे देखेंगे करा बस पे चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था जो बस पे से चलता था। ए में देखेगा अब्राहम डायरवी, बी में जेम्स वाट, सी में जॉर्ज स्टीफेंस और डी में देखेगा रॉबर्ट फुलटन। तो किसने किया था आप लोग बताइए 21 के। तो वो हो जाएगा ए, बी होगा कुछ होगा जेम्स वाट ने किए थे। बी राइट आंसर हो जाएगा। बस देखेंगे करा मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई। 1850, बी 1852, सी 1854 और डी 1858 ईस्वी में। क्या आंसर हो जाएगा 22 का आप लोग बताएगा। तो वह आंसर होगा सी 1854 ईस्वी में सूती वस्त्र कपड़ा का स्थापना हुआ था कहाँ मुंबई में। देखेंगे हम लोग कला 23 में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ए में फरवरी 1917 में, बी नवंबर 1917 में, सी में देखिए अप्रैल 1918 में और डी दिसंबर 1918 में। तो कब हुई थी आप लोग बताएगा 23 के। तो वह जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था बोल्शेविक क्रांति, इसीलिए बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 देखेंगे करा मार्टिन लूथर कौन थे। ए में दार्शनिक, बी में राजनीतिज्ञ, सी में धर्म सुधारक और डी में समाज सुधारक। तो क्या आंसर हो जाएगा 24 के। तो वो आंसर होगा धर्म सुधारक। सी राइट आंसर हो जाएगा 24 के। 25 देखेंगे करा बहुजन समाज पार्टी के स्थापना कौन थे। ए में अम्बेडकर, बी में कौनसी राम, सी में मायावती और डी में रामविलास पासवान। जो बहुजन पार्टी के जो संस्थापक थे वह कौन थे 25 के बताएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काशीराम थे। बी राइट आंसर हो जाएगा 25 के। 26 देखेंगे करा लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। ए में निर्धनता, बी में अशिक्षा, सी में विषमता और डी में विकास। तो क्या आंसर होगा 26 के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया। तो होगा विकास। डी राइट आंसर हो जाएगा 26 के। 27 देखेंगे दल बदल कानून लागू होता किस पर। ए में सांसदों एवं विधायकों पर, बी में उपराष्ट्रपति पर, सी में राष्ट्रपति पर और डी इनमें से सभी पर। तो क्या आंसर होगा 27 के।
तो वह जो आंसर होगा हो जाएगा सांसदों एवं विधायकों पर ही दल बदल कानून लागू होता है। इधर के विधायक उधर चल जाएगा, उधर के विधायक इधर चल आएगा। देखेंगे हम लोग 28 में करा निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? ए में कर्नाटक, बी में छत्तीसगढ़, सी में आंध्र प्रदेश और डी में बिहार। तो कौन बीमारू राज्य है? 28 के तबाह जो है हमारा बिहार ही है, इसीलिए डी राइट आंसर हो जाएगा। पिछड़ा राज्य बोले तो बिहार ही है, बीमारू राज्य बोले तो बिहार ही है। देखेंगे 29 में तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, गुजरात में स्थित है, बी में मध्य प्रदेश, सी में छत्तीसगढ़ और डी में महाराष्ट्र। तो कहाँ है आप लोग बताया? तारापुर विद्युत ऊर्जा केंद्र। 29 के तो आंसर होगा महाराष्ट्र में, डी राइट आंसर हो जाएगा। 30 देखेंगे करा किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो किस राज्य में स्थित है? सबसे अधिक है आप लोग बताएगा। ए में देखेगा मध्य प्रदेश, बी में उत्तर प्रदेश, सी में कर्नाटक और डी में केरल। तो जो वनों का सबसे बहुत भंडार है वह मध्य प्रदेश में स्थित है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 31 देखेंगे करा रेल वर्कशॉप स्थित है कहाँ? जमालपुर, बी में मुंगेर, सी में भागलपुर और डी में दरभंगा। कहाँ स्थित है? 31 के बताएगा। तो वह जो आंसर होगा वह जमालपुर में स्थित है। जो रेल वर्कशॉप स्थित है वह जमालपुर में है। बहुत बार पूछा हुआ सवाल है आप लोग के एग्जाम में। देखेंगे हम लोग 32 में करा मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। ए में धनबाद में, बी दिल्ली में, सी रायपुर में और डी गुवाहाटी में। कहाँ मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? 32 के तो आंसर होगा दिल्ली में, बी राइट आंसर हो जाएगा 32 के। 33 देखेंगे करा निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए संस्था भालू निम्नलिखित में कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? ए में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी में संसद और डी में राष्ट्रपति। तो 33 के क्या आंसर होगा? तो बहुत जगह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम RBI के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए ये राइट आंसर हो जाएगा 33 के। 34 देखेंगे करा निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित माने मानव से नहीं हुआ है। इनमें आतंकवाद, बी में रेल दुर्घटना, सी में सुनामी और डी में सांप्रदायिक दंगे। तो जो आप लोग बताएगा वही राइट आंसर होगा। तो बोलेगा सुनामी जो है वह मानव जनित आपदा नहीं है, इसीलिए सी राइट आंसर हो जाएगा 34 के। 35 देखेंगे करा बाढ़ के समस्या लोगों को जानना चाहिए। इनमें गांव के बाहर, बी में खेतों में, सी में ऊंचे भूमि पर और डी में कहीं नहीं जाता। तो आप लोग बताया बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? तो बचेगा ऊंची भूमि वाले स्थान पर, सी राइट आंसर हो जाएगा 35 के। 36 देखेंगे करा निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहते हैं? ए में कोसी, बी में गंगा, सी में गंडक और डी में पुनपुन। तो क्या आंसर होगा 36 के? तो वह जो आंसर हुआ वह हो जाएगा कोसी। कोसी जो है बिहार का शोक है। यह जब आता है 4 साल, 3 साल, 5 साल के बाद आता है तो वह सभी चीजों को उखाड़ कर ले जाता है, दहा कर ले जाता है, अपने में समा लेता। देखेंगे हम लोग 37 में करा 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? ए में देखिए 10.86%, बी में 12.20%, सी में 13% और डी में 24%। तो बताइएगा आप लोग 15वीं लोकसभा में जो महिलाओं की कितनी भागीदारी थी 37 के? तो वह आंसर होगा 10%, 10.86%। ये राइट आंसर होगा। 38 देखेंगे करा निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? ए में उत्तराखंड, बी में छत्तीसगढ़, सी में चंडीगढ़ और डी में केरल। जो चंडीगढ़ है वह केंद्र शासित प्रदेश है, इसीलिए सी राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ चुनाव नहीं होता, वहाँ केंद्र सरकार का ही मनमौजी चलता है। देखिए हम लोग 39 में करा बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? ए में देखेगा 1969 में, बी 1970 में, सी 1971 में और डी 1972 में। तो कब आजाद हुआ था आप लोग बताएगा 39 के? तो आंसर होगा 1971 ईस्वी में वह बांग्लादेश आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। जैसे हम लोग 1947 में आजाद हुए थे वह 1971 में हुआ था। 40 देखेंगे करा पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? ए में महापौर, बी में नगर प्रधान, सी में नगर सचिव और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा 40 के? तो आंसर होगा महापौर। ये राइट आंसर हो जाएगा 40 के। 41 देखेंगे
करा विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? इनमें 1914, बी 1922, सी 1924 और डी 1927 तक कब हुआ था आर्थिक संकट? आप लोग बताए 41 के। तो आंसर होगा 1929 ईस्वी में हुई थी। सी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम लोग करा 42 में करा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? 1923 ईस्वी, 1925 ईस्वी, सी 1934 ईस्वी और डी 1939 ईस्वी तक। क्या आंसर होगा 42 का? तो वो हो जाएगा 1925 ईस्वी, बी राइट आंसर हो जाएगा 42 का। 43 देखेंगे करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कौन थे? ए में बाल गंगाधर तिलक, बी में भूमेश चंद्र बनर्जी, सी में लाला लाजपत राय और डी में लाल हरदयाल। तो क्या आंसर हो जाएगा 43 के? तो बचेगा भूमेश चंद्र बनर्जी, तो जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। 44 देखेंगे करा सिपाही विद्रोह कब हुआ था? इनमें 1855, बी 1857, सी देखेगा 1885 और डी 1887। तो सिपाही विद्रोह हुआ था वह मंगल पांडे ने कराए थे। वहीं से हमारे देश से एक अलग मोड़ पर खड़े हो गए थे। आजाद तो होने को रहता था 1857 में ही हो चुके होते, लेकिन वहाँ सभी लोग एकजुट नहीं थे। वहाँ बहादुर शाह द्वितीय की राजधानी थी। आप लोग बताए क्या आंसर हो जाएगा? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 44 के 1857 ईस्वी में हुआ था मंगल पांडे के नेतृत्व में, इसीलिए बी राइट आंसर हो जाएगा 44 के। 45 देखेंगे कह रहा है फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई किसने? ए में अंग्रेजों, बी में पारसियों ने, सी मुगलों ने और डी में पंजाबियों ने। तो किसने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी? आप लोग बताएगा। तो वो हो जाएगा अंग्रेजों ने। ये राइट आंसर हो जाएगा 45 के। 46 देखेंगे कह रहा मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए में जमीन, बी में मुद्रा, सी में खेतों का कागजात और डी में मालगुजारी की रसीद। तो क्या आंसर हो जाएगा 46 के? तो वह जो आंसर होगा वह जगह मुद्रा, बी राइट आंसर हो जाएगा 46 के। 47 देखेंगे करा भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? ए में पंजाब नेशनल बैंक, सी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और डी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और डी में देखेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन है राष्ट्रीय बैंक? आप लोग बताया केंद्रीय बैंक, तो वह हो जाएगा डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और जिसे कहते हैं। देखेंगे हम लोग 48 में करा व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1965 ईस्वी में, बी 1969 ईस्वी में, सी 1975 ईस्वी में और डी 1980 में। तो कब किया गया था? आप लोग बताए 48 के। तो बचेगा 1969 ईस्वी में किया गया था, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत से आप लोग के लिए लेकर आते हैं। 12th क्लास के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लेकर आएंगे। अभी 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मन लगा के पढ़िए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।